हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर कल हम लोगों ने शुरू करा था, इसका पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बताओ? तो मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। एक तो मैंने आप लोगों को यह चीज बताई थी और एक आप लोगों को मैंने बताया था क्या, एक मैंने बताया था हीट कैपेसिटी, जिसे आप लोग हिंदी में ऊष्मीय धारिता बोलते हैं। क्या होता है दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए मुझे बताइए इसका मात्रक क्या होगा? जूल पर केजी केल्विन, और इसका मात्रक क्या होगा? जूल पर केल्विन। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे पता पड़े आप भूल तो नहीं गए। बताओ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ। तांबे के कैलोरीमीटर। अब दोस्तों ये कैलोरीमीटर क्या है? कुछ ही नहीं है, आप लोग ये मान लो तांबे का बर्तन मान लो, आप तो कुछ मत मानो, तांबे का एक बर्तन है। तो इसका मास यानी द्रव्यमान कितना है? क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है। बोला जा रहा है कि इसका टेम्परेचर 45 डिग्री बढ़ जाता है जब आप लोग इसको इतनी हीट देते हो। तो इसने हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, ऊष्मा कितनी अवशोषित करी? बताएं, बताओ कितनी करी? 3.6 किलो जूल आपने जब इसको हीट दी, या मैं आपको बोलूं कि 3600 जूल जब आपने इसको हीट दी, तो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ गया, तापमान में कितना अंतर आ गया? 45 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बोले तो वही 45 केल्विन। आप लोगों से इसका द्रव्यमान निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा भी आपको दे दी, कितनी? 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मात्रक में गड़बड़ मत कर देना। यहां पर जूल पर किलोग्राम केल्विन में नहीं है, जूल पर ग्राम केल्विन है, मात्रक में ही गलती होती है। चलिए दोस्तों बताओ कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ाना है, तो इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? फॉर्मूला क्या है? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बोलो यस और नो, बताओ। तो आपने इसको कितनी हीट दी? 3600 जूल। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, आप सारे मान किस में रखो, चलो सब छोड़ो, आपको बेसिकली m निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन एस इंटू डेल्टा टी। बोलो बात सही है या नहीं है? समझ में आ गया? देखो दोस्तों, हीट आपने कितनी दी? 3600 जूल दी है। मतलब हीट का मान अगर आप लोग जूल में रखोगे, स्पेसिफिक हीट अगर विशिष्ट ऊष्मा का मान आप जूल पर ग्राम केल्विन में रखोगे, जूल पर ग्राम केल्विन, बेसिकली ग्राम ऊपर आ जाएगा, केल्विन इधर आ जाएगा। टेम्परेचर में जो आपका कितना चेंज आया उसको केल्विन में रखोगे तो क्या होगा? जूल से जूल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। तो आपको क्या आंसर ग्राम में चाहिए क्या? तो ग्राम में चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? इस हीट का मान जूल में रख लो, ठीक है, 3600 जूल। स्पेसिफिक हीट का मान इसी में रख लो, 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन, और टेम्परेचर में डिफरेंस ये 45। तो आप लोग सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का। बताओ कितना आ रहा है? तो ये 0.4 आपका कटा, मतलब ये दशमलव उठाए ऊपर जीरो आ जाएगा एक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 36 कटा 4 से 9 बार में, ये हो गया 900। ये 45 ने काटा इस 900 को 20 बार में, 20 इंटू 10 200 ग्राम, ठीक है। अभी दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एग्जाम में कर लोगे, लेकिन कई बार ये मात्रक में आप लोगों को घुमा देता है, कंफ्यूज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताए। आई थिंक दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो कल हम लोगों ने कर लिया है, कर लिया था क्या? इसकी ऊष्मीय धारिता निकालनी है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी है। इसका फॉर्मूला भी लिख लो कि टोटल कितनी हीट आपने दी, कितनी ऊष्मा दी, बटे टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो देखिए कितनी ऊष्मा आपने दी? 2000 जूल दी। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ? 8 डिग्री सेल्सियस हो गया या 8 केल्विन हो गया। तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? देखो ये 8 कटा 4 से 2 बार में, 20 कटा 4 से 5 बार में, तो 500 बट्टे 2 बोले तो 250। तो 250 जूल पर केल्विन आपका हो जाएगा, है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आपका। अरे ऑप्शन नंबर ए होगा। रोशन जी बी कहां से लगा रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो रोशन लाल जी? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों स्टील के बर्तन की ऊष्मीय धारिता निकालनी है, हीट कैपेसिटी निकालनी है। अब देखो आपको बोला जा रहा है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मीय धारिता आपको दी गई है, आपको दोस्तों स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है,
स्पेसिफिक हीट को ही आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन में आप लोगों से ऊष्मीय धारिता पूछी गई है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक चीज समझाऊं, प्लीज यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझना। मैंने अभी आपको बताया हीट, पिछली स्लाइड में बताया हीट कैपेसिटी यानी ऊष्मीय धारिता का एक फॉर्मूला क्या है कि आपने टोटल कितनी हीट दी बट्टे टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। क्या ये फॉर्मूला था क्या? अरे यार बोलते नहीं हो, बोलो। बहुत बढ़िया। अब आप इसको तो रख दो साइड में, इसको साइड में रख दो, इस पे बिल्कुल भी ध्यान आप लोग मत दीजिए। आप लोग मुझे बताइए किसी भी वस्तु को कितनी हीट देनी पड़ेगी जिससे उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ जाए। उसका फॉर्मूला ये है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बोलो यस और नो। तो अगर मैं यहां से Q अपॉन डेल्टा टी लिखूं तो यही तो क्या थी? हीट कैपेसिटी थी। अरे ऊष्मीय धारिता थी। तो आप लोग मुझे बताओ ऊष्मीय धारिता किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू एस के। यानी ऊष्मीय धारिता का एक फॉर्मूला और आ गया, क्या? कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान को उसकी स्पेसिफिक हीट से जब गुना कर दोगे तो आपको हीट कैपेसिटी पता पड़ जाएगी। तो हीट कैपेसिटी अगर मुझे निकालना है, मैं क्या करूंगा? इसके द्रव्यमान को इसकी स्पेसिफिक हीट से गुना कर दूंगा। बहुत बढ़िया। द्रव्यमान का मान दिया हुआ है कितना? 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। वेरी गुड। विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना दिया हुआ है? 500 जूल पर किलोग्राम केल्विन। दोस्तों मात्रक का विशेष ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, आपका आंसर किस में आ जाएगा? जूल पर केल्विन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 को जब 2.5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 5/2। भाई 500 को जब 2.5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो आपका आंसर 1200 जूल पर केल्विन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अरे 55 कहां से लगा रहे हो यार, क्या गलती कर रहे हो? 55 कहां से आ रही है आंसर? अरे दोस्तों 2.5 इंटू 500 करोगे 1200 नहीं आएगा क्या? मजा आ रहा है? 2.5 इंटू 500 करके देखता हूं मैं कितना आ रहा है। 2.5 इंटू 500 यार 1250 आ रहे हैं। तो फिर तो 1250 आना चाहिए यार, 1250 आना चाहिए। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, 1250 करो इसको। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, 1250 करो। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। वासुदेव जी कल क्लास देखी थी आपने? कल क्लास ली थी क्या? चलिए, आई होप आपको क्या सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, क्या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। ये क्या होता है देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब भी किसी पदार्थ को हीट देते हो तो उसमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहला प्रभाव क्या होता है बताइए? कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक इफेक्ट क्या होता है कि उसकी अवस्था में यानी उसकी स्टेट में चेंज आता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से, है ना? आगे बात समझ में? तो अब उसी प्रभाव को समझने के लिए हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा लेटेंट हीट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। आगे बात समझ में? ठीक है। अब लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे आप लोग पहले मान लीजिए एक कटोरा है, उसमें आपके पास में आइस है, बर्फ है। दोस्तों बर्फ का टेम्परेचर मान लीजिए कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे एक कटोरा था, उसमें आपके पास में आइस क्यूब थे, बर्फ के टुकड़े थे। इस बर्फ का टेम्परेचर कितना था? -10 डिग्री सेल्सियस। आप लोग क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। ठीक है। तो हीट देने से क्या होगा? क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? -10 से बढ़ के हो सकता है -4 पे आ जाए। बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो हो सकता है टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाए, 20 डिग्री हो जाए। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूं, ध्यान से आप लोग समझना मैं क्या कर रहा हूं। प्लीज दोस्तों सारा ध्यान इधर रखिए, बातें ना करिए। आ जाओ। देखिए एक एक्सिस पे मैंने क्या लिया? टेम्परेचर लिया यानी तापमान लिया, और एक एक्सिस पे मैं ले रहा हूं हीट यानी ऊष्मा। ध्यान से आप लोग समझो। देखो पहले मैं इसको हीट दे रहा हूं, ऊष्मा दे रहा हूं, तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? तो देखिए दोस्तों पहले क्या था
जैसे मान लीजिए आपके पास में जो बर्फ थी जिसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, जब आप लोग इसको हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन अभी भी क्या है, बर्फ ही है, आइस ही है। पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे थी आइस, अब टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोस्तों आपने और हीट दी और उष्मा दी, आप लोग देखते हो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा वो हीट गायब कहां पर हो गई, गुप्त कहां पर हो गई। तो दोस्तों उस हीट का इस्तेमाल हो गया इस आइस को पिघलाने में, यानी पानी में लाने में। तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस किस में कन्वर्ट हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस की पानी में कन्वर्ट हो गई। बोलो ये और नो, बोलो क्लियर है। चलिए दोस्तों आपने और हीट दी और उष्मा दिया, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, पानी गर्म हो गया। जो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी था वो कितने डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर हो गया उसको। अरे यार कोई दिक्कत है क्या, सबसे पहला फोटो ये रहा, दूसरा फोटो ये रहा, तीसरा फोटो ये रहा, चौथा फोटो ये रहा। अब मैंने क्या करा, इसको और हीट दी, आप लोग देखते हो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार जो हीट मैंने दी, जो उष्मा दी, वो कहां गायब हो गई, कहां गुप्त हो गई। तो उस हीट का इस्तेमाल हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने में, वेपर में कन्वर्ट करने में, या फिर आप लोग बोल सकते हो स्टीम में कन्वर्ट करने में। ठीक है दोस्तों, आपने इसको और हीट दी और उष्मा दी, तो आप लोग क्या देखते हो, जो वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, अब उसका वाष्प, उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहां पर किसी को कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है क्या? नहीं गुरुजी नहीं है, मैं आराम से समझ रहा हूं, मैं चुन्नू चुन्नू बच्चा हूं मैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं दोस्तों, पहले टेम्परेचर कितना था, मान लो इतना टेम्परेचर था, ये -10, -5, -4, 0, 4, 10, 15 है ना, मतलब कुल मिला के टेम्परेचर इतना था। सब छोड़ो दोस्तों, स्टार्टिंग में जब आपने हीट दी, उष्मा दी, क्या टेम्परेचर बढ़ा क्या? हाँ गुरुजी। तो जैसे जैसे मैं हीट देता जा रहा हूं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्या ये ग्राफ स्टार्टिंग में ऐसा आ जाएगा क्या? मान लो ये कंडीशन है 1, ये कंडीशन है 2, यानी 1 से 2 का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दोस्तों बाद में क्या हुआ, जब मैंने और हीट दी, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? पहले 0 डिग्री था, अभी भी 0 डिग्री है, यानी मैं हीट तो दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उतना ही है। तो 2 से 3 वाली कंडीशन में टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्लियर है? अरे बहुत बढ़िया। चलिए आपने क्या करा दोस्तों, और हीट दिया और उष्मा दी, तो क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? हाँ गुरुजी, 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब मैं और हीट दे रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और दोस्तों ये 3 से चौथे वाले पॉइंट पे आ गया। बोलो दोस्तों, आपने जब और हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा क्या? नहीं, 100 था, अभी भी 100 ही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्लियर है? फिर क्या करा आपने, इसको और हीट दी और उष्मा दी, जो टेम्परेचर पहले 100 था वो बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है। दोस्तों ये ग्राफ किस किस को समझ में आ गया वो यस लिखो, हालांकि इस ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास में -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी, यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी, फिर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प, फिर यहां पर 120 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, जो हीट आप लोग दे रहे हो, जो उष्मा आप लोग दे रहे हो, अगर उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनशील उष्मा। तो दोस्तों जब मैंने यहां पर हीट दी, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? यानी ये वाली हीट को क्या मैं सेंसिबल हीट बोल सकता हूं क्या? संवेदनशील उष्मा। दोस्तों सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं? वो वाली हीट जिससे किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? इसके बाद में जब मैंने हीट दी तो टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, तो वो हीट कहां पर गायब हो गई, कहां गुप्त हो गई? वो हीट
जिसका इस्तेमाल किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए यानी उसकी स्टेट बदलने के लिए होता है, टेम्परेचर बदलने के लिए नहीं, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। दोस्तों क्या इस वाली हीट को, देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, है ना, क्या इस वाली हीट को क्या मैं लेटेंट हीट बोल दूं, क्या गुप्त ऊष्मा बोल दूं? क्या कहां गुप्त हो गई? क्योंकि उस हीट का इस्तेमाल हो चुका है और उसकी अवस्था में परिवर्तन करने को। कैसे परिवर्तन हुआ? पहले ये सॉलिड था, अब ये लिक्विड स्टेट में आ गया, तो इसको बोलेंगे लेटेंट, ये वाली हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, हिंदी में बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी उसको बर्फ को गलाने के लिए जो हीट देनी पड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाद में क्या हुआ, आप जब इसको और हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 से 100 हो गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 से कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस हीट को आप लोग क्या बोलोगे? सेंसिबल हीट बोलोगे, संवेदनशील ऊष्मा बोलोगे। क्यों? क्योंकि इस हीट का यूज हुआ है टेम्परेचर 0 से 100 करने में। फिर दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, इसको और हीट दी, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट हो गया। यानी इस हीट का इस्तेमाल हो चुका इसका अवस्था परिवर्तन करने में, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। तो इस वाली हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो क्या दोस्तों ये वाली हीट, क्या ये वाली हीट क्या लेटेंट हीट कहलाती है क्या? बोलो। और इसको क्या बोलेंगे? इस हीट का इस्तेमाल हो रहा है पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हिंदी में बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, 2019 का जो CBT 2 का पेपर था ना, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। अभी जो 2025 में हुआ था ना आपका, बच्चों वाले क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन। तो आप टेंशन मत लो, जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों का वापस रिवीजन भी करवाऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ में। लेकिन पहले अपना अच्छे से सिलेबस पूरा करो। हालांकि सिलेबस पूरा करने के बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहला ध्यान आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में करो। चलिए आ जाओ। फिर दोस्तों आपने जो हीट दी उसका इस्तेमाल हो गया टेम्परेचर बढ़ाने में, तो क्या मैं इसको सेंसिबल हीट बोल दूं, क्या संवेदनशील ऊष्मा बोल दूं क्या? आई होप आप लोगों को यहां तक ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, है ना, तो आप प्लीज ये वाला ग्राफ अपनी कॉपी में बना लेना, बाद में वीडियो पॉज करके, कुछ वो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बेसिकली हुआ क्या, स्टार्टिंग में -10 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ थी, आप हीट दे रहे हो लेकिन बर्फ ही है, बस टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहां पर सॉलिड स्टेट ही है। उसके बाद में क्या होगा, 0 डिग्री मतलब और हीट दी, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो गई, यानी बेसिकली उसकी मेल्टिंग हो गई। फिर 0 डिग्री सेल्सियस और हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ बढ़ के कहां तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, है लिक्विड स्टेट में। फिर क्या होगा, और हीट दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं तरल से लिक्विड माने को वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। फिर और हीट दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं दोस्तों, इसको क्या बोला था, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में ये कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए आपको क्या हीट देनी पड़ेगी, क्या उस हीट को आपने बोला था लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। बोला था क्या, बोला था क्या, बोलो। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, कौन मुझे बताएगा? तो मैं बोल सकता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। बोलो, वेरी गुड। दोस्तों इस वाली हीट को आपने क्या बोला था, जैसे यहां पर आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी था जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों इस पानी को इस वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसे आप लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हिंदी में बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है?
तो दोस्तों इसका मान कितना होता है, आइए ध्यान रखते हैं। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का मान ध्यान रखिएगा, 333.2 किलो जूल पर केजी है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब मुझे कौन बताएगा, मैं मान जाऊंगा अगर इसका मतलब बता दोगे। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है क्या कि 1 किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्फ है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए 333.2 किलो जूल हीट चाहिए। क्या इसका मतलब यही है क्या दोस्तों? इसका मतलब क्या है ना, मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम आइस विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, 333.2 किलो जूल। सेम यहां पर देखो, इसका मतलब क्या है, अब बताओ कि 1 किलोग्राम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए 2257 किलो जूल हीट चाहिए। क्या इसका मतलब यही है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, 2257 केजी किलो जूल। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना? नहीं आया ना? इस अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तब मैं मानूं कि आपको आ गया है, तब मैं मानूंगा। ऐसे कैसे मान लूं कि आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, कितनी है, 5 किलोग्राम बर्फ है, आइस है। इसको पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी हीट की आवश्यकता है? दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ आइस आपको दे दी है, बेसिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा आपको दे दी इतनी। तो यार इसमें जाओ, देखो 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, मैं एक चीज बोलूं, अगर मैं 1000 से गुना करूं और 1000 से डिवाइड करूं तो कोई इशू है क्या? और दोस्तों 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम, तो क्या मैं नीचे किलोग्राम लिख दूं क्या? और इसको मैं 336 किलो जूल बोल सकता हूं क्या? यानी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की वैल्यू आपको यह दी हुई है। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, 336 किलो जूल चाहिए। तो 5 किलोग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी चाहिए, 336 इंटू 5, टोटल इतने किलो जूल चाहिए। बताओ समझ में आया नहीं आया? 336 इंटू 5 कितना होता है? कई बच्चे बोल रहे हैं 1680, मैं चेक कर लेता हूं। 336 इंटू 5 1680, वेरी गुड। साथ में बोलो किलो जूल या जूल, है ना? तो एक क्या फॉर्मूला मैं बता दूं क्या, तो टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी स्टेट में चेंज करने के लिए, अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, तो क्या करना है, कितना मास है इनटू लेटेंट हीट, इससे मल्टीप्लाई कर देना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी जो यूनिट होती है जनरली किलो जूल पर केजी में लेते हो, इसका केजी में लेते हो, तो एक केजी कट जाएगा, आपको फाइनली पता पड़ जाएगा कितने किलो जूल हीट देनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करवाऊं। आप मान लीजिए ध्यान से आप लोग समझना, ध्यान से आप लोग समझना दोस्तों, 4 किलोग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लोगों को बदलना है स्टीम में, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में बदलना है। कितनी हीट देनी पड़ेगी बताओ, कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो फॉर्मूला लगाओ m इंटू एल। यह फॉर्मूला किसके लिए है कि अवस्था में परिवर्तन के लिए कितनी हीट यानी कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी।
m का मान कितना है, कितने किलो है, 5 किलो है। लेटेंट हीट का मान कितना है, ये वाला मान ले लो और केजी, तो केजी से केजी कटा तो 5 × 2257 कर लेना है ना। 5 करना ना, 5 किलो है ना, 4 क्यों कर रहे हो, 5 × 2257 है। चार ही लेना है, अच्छा सॉरी 4 किलो है, एम रियली सॉरी 4 किलो है, मैंने एम रियली सॉरी 4 किलो, एम रियली सॉरी 9028 आ रहा है क्या 9028 इतने आ रहा है क्या, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या? वेरी गुड। दोस्तों आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने कितने चैप्टर पढ़ लिए सभी ने, चलो यस नो करते रहना। सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट कर लिया क्या? मैं फिर बोल रहा हूं हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे इक्वल आते हैं क्या? पहला चैप्टर कर लिया क्या? इसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल एवं वेग कर लिया क्या? गलत बात है, नहीं करा तो करो। मास वेट एंड डेंसिटी यानी द्रव्यमान भार एवं घनत्व कर लिया क्या? दोस्तों इसके बाद में वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति कर लिया क्या? फिर मैंने आपको लीवर एंड मशीन, थोड़ा सा समय लगेगा कोई बात नहीं, कर लेना अगर आपने 4 कर रखे, लीवर एंड मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और हीट एंड टेम्परेचर आपका चल ही रहा है। तो कुल मिला के आपके 3-4 दिन में पूरे 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और पहला चैप्टर जिसने करा उसको मजा आया क्या पढ़ने में? अच्छा चलो सब छोड़ो, आप पहला चैप्टर कर लिया आपने, मजा आया क्या? मजा आया तो यस लिख दो, और कुछ कमी लगी तो नो लिखो यार। कमी तो क्या लगेगी, कमी तो आप में होनी चाहिए कि सर पढ़ने मन नहीं लगा। दोस्तों सबसे बढ़िया मजा बताऊं किस में आएगा आपको, एक तो हीट एंड टेम्परेचर में आएगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, और एक आपका लीवर एंड सिंपल मशीन में आएगा। बहुत मजा आएगा इन 2 चैप्टर में, इतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि जब भी कोई नई चीज होती है ना जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है उसमें मजा आता है। वही घिसा पिसा आप मैथ्स में पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, आपको मजा आता है क्या? अब वही गणित में वो रीजनिंग में ट्राइंगल ढूंढ रहे हो, टोटल कितने ट्राइंगल है, जो पढ़ इतने बार पढ़ लिया, क्या करे उसमें? मजा आता है, उसमें कोई नई चीज सीखने को मिली, फिर क्वेश्चंस करो यार, मतलब एक बिल्कुल ही हटके चीज है। तो ये 2 चैप्टर बिल्कुल ही हटके है। चलो हाँ अभिषेक जी, लीवर और मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास डाल दी, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। हाँ तो कई बच्चे बोल रहे थे कि सर लेटेंट हीट की डेफिनेशन बताओ, सेंसिबल हीट की डेफिनेशन बताओ, संवेदनशील उष्मा की। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। तो देखिए दोस्तों, संवेदनशील उष्मा क्या होता है? वो हीट जिसकी वजह से किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। या मैं बोलूँ किसी का टेम्परेचर आप लोगों को चेंज करना है तो जो हीट आपको देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे सेंसिबल हीट। क्लियर है क्या? चलिए, तो सेंसिबल हीट क्या है? किसी भी पदार्थ, देखो अगर कोई पदार्थ है, अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उष्मा अवशोषित करेगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर उससे हीट निकलेगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो सेंसिबल हीट क्या होता है? किसी भी पदार्थ के द्वारा अवशोषित करी गई या त्यागी गई उष्मा को हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, उसके तापमान में परिवर्तन आता है। एक बात पूछना चाहूंगा, सर नोट्स बनाऊं या फिर पीडीएफ निकलवा लूं? दोस्तों देखो, अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप पीडीएफ निकालोगे उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। पीडीएफ से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप समय है तो क्यों कर रहे हो? पीडीएफ निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि जो पीडीएफ निकाल के पढ़ लेता उससे सिलेक्शन नहीं होता। बस खुद के नोट्स बनाओगे तो आप ये देख लो आप कि 2 बार मतलब रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, सारी चीज़ें होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा किसको बोलेंगे? वो हीट जिसका यूज होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए, जैसे ठोस से तरल या तरल से गैस। इससे उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ प्लीज, मेरी बात को ध्यान से समझना। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, अगर उससे हीट निकाल ली आपने
0 डिग्री सेल्सियस पे 1 किलोग्राम पानी है। अगर आपने उससे हीट निकाल ली 333.2 किलो जूल, तो क्या होगा? तो दोस्तों जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को जब इतनी हीट दी थी तो वो पानी में कन्वर्ट हो गया था, तो ये इतनी हीट निकालोगे तो क्या वापस वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? 0 डिग्री सेल्सियस की। वेरी गुड। सेम चीज अगर मैं बोलूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प है 1 किलो, तो इससे कितनी हीट निकालूं जिससे ये 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो जाए? बताओ। तो 2257 किलो जूल हीट निकालना पड़ेगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वाले का फॉर्मूला क्या है? कौन मुझे बताएगा सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। और लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू एल। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जांपल करवाऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताओ आप। हाँ अक्षय जी कोई बात नहीं है, आप पुरानी क्लास देखिए, आपने अभी ज्वाइन कराया तो कोई किसी प्रकार की टेंशन की बात नहीं है। बर्फ के एक 50 ग्राम टुकड़े को, ठीक है ध्यान से आप लोग समझना दोस्तों, आइस है यानी बर्फ है, इसका मास कितना है? 500 ग्राम है। मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मैं आपको सॉल्व कराना सिखाना चाहता हूं। 500 ग्राम या फिर मैं बोल सकता हूं 1/2 किलोग्राम है, ठीक है। पहले इसका टेम्परेचर कितना था? -10 डिग्री सेल्सियस था, यानी -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस थी। और आप लोग इसको हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाए? 20 डिग्री सेल्सियस का पानी नहीं मिल जाए। तो आप मुझे बताओ टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी इसके लिए? आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूं। और ऐसे हवा में नहीं होगा ये। अच्छा हुआ मैंने ABCD नहीं दिया, वरना भी आप बोलते A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। यार दोस्तों घुटनों में दर्द होने लग गया यार, बुढ़ापा आ गया यार, मैं पढ़ा पढ़ा के बुढ़ापा आ गया, घुटनों में दर्द होने लग गया। चलिए दोस्तों आप पहले देखो, पहले जब आप देखो उसको ब्रेक करो, आप जब हीट दोगे पहले क्या होगा? जो -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है, जब इसको हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और हीट दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस किस पे बदल जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। और हीट दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी का टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और हीट दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये मैंने सही स्टेप करें? क्या बीच में कुछ ज़्यादा कम तो नहीं करा मैंने? सर अल्प की तैयारी कैसे करें? ALP की तैयारी कैसे करें? आपका पहली बार है क्या राम विजय जी? तो ये जो आप देख रहे हो अभी क्लास देख रहे हो ना, बेसिक्स एंड इंजीनियरिंग, CBT 2 में आता है, मेंस में आता है ये। तो पहले CBT 1 में मैथ्स रीजनिंग साइंस आती है, पहले वो पढ़ो, फिर एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करो। अब आराम से देखो दोस्तों, ये वाली हीट कौन सी होगी? सेंसिबल हीट, क्योंकि आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो मास कितना है? 1/2 किलोग्राम। दोस्तों स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा किसकी लूं? बताओ जल्दी से। स्पेसिफिक हीट किसकी लूंगा? आइस की लूंगा। क्या आइस की स्पेसिफिक हीट दी गई है कि बिल्कुल 2.1 किलो जूल पर किलोग्राम। डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में ले लो या सेल्सियस में ले लो, बात बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के लिए होता ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो इस पे लिख लो तो लो 2.1 लिख देता हूं मैं, किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस लिख दिया। टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है? -10 से 0। तो इसमें से जब ये माइनस करोगे कितना जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सेल्सियस से सेल्सियस कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, तो टोटल कितनी हीट चाहिए? 2.1 इंटू 10 हो गया 21, 21/2 कितना हो गया? 10.5। क्या बेसिकली दोस्तों यहां पर 10.5 किलो जूल हीट चाहिए क्या? दोस्तों कोई दिक्कत है क्या? क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? और यार आपको मैं फालतू में इतना आगे ले गया मैं,
0 डिग्री सेल्सियस के पानी को हीट करोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस का पानी मिलेगा। यहां तक ही लेके जाना है आपको, ठीक है? क्या ये समझ में आ गया? क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? सबका आ गया 10.5 किलो जूल? सबका आ गया 10.5 किलो जूल? आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां से यहां पर आपको लगाना है लेटेंट हीट। तो फॉर्मूला क्या है? m इंटू एल। कितना मास है? वही आधा किलो। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कितना है? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जितना होता है उतना ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। जैसे मतलब पानी को बर्फ में बदलने के लिए, बर्फ को पानी में बदलने के लिए सेम हीट चाहिए। कितनी चाहिए? 334 किलो जूल पर केजी चाहिए। तो 334 किलो जूल पर केजी। केजी से केजी कट जाएगा, 334/2 कितना आएगा? 334/2 150, 167 आ रहा है दोस्तों। यहां पर कितनी हीट चाहिए इस प्रोसेस के लिए? 167 किलो जूल। और इस प्रोसेस के लिए कितनी चाहिए? बस एक ही गलती करता है बच्चा कि फॉर्मूला चलो ये लगा दिया, मास कितना है वही आपके पास में आधा किलो ही रहेगा। आधा किलो पानी, तो आधा किलो पानी है दोस्तों। स्पेसिफिक हीट आपको पानी की लेनी है, गलती से आइस की मत लेना, पानी की लेनी है। पानी की दी गई है 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस का हुआ। तो ये सेल्सियस कट जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, आंसर आ जाएगा किलो जूल में कितना आ जाएगा? 20/2 10 41.8 आ जाएगा। क्या दोस्तों समझ में आया क्या? तो टोटल हीट आपको कितनी देनी है? गुरुजी टेस्ट क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा टफ लग रहा है, उनके सॉल्यूशन भी करा दीजिए। उसके सॉल्यूशन है पूजा जी, आप जाके देखिए, आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो कितना हो जाएगा? 10.5 167 और 41.8। बताइए कितना हो जाएगा? क्या 219.3 हो जाएगा क्या? कई बच्चे जवाब दे रहे हैं, और अगर इस बैच के बच्चे जवाब दे रहे तो अब तो खतरनाक स्टूडेंट हो सारे। तो 10.5 प्लस 167.0 प्लस 41.8 219.3। दोस्तों मजा आ गया नहीं आ गया? वेरी गुड यार, 219.3 आएगा। इतनी हीट देनी है। रिपीट प्लीज। बताओ मीना जी पहले क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है पहले बताओ। जब तक आपको दिक्कत ही पता नहीं पड़ेगा, आपको डाउट ही नहीं पता पड़ेगा, फिर कैसे करोगे? रिपीट करने से कुछ नहीं होता। आप मुझे बताओ किस स्टेप में डाउट आ रहा है, तभी तो मैं बता पाऊंगा। जैसे देखो मोहम्मद अनसरुल अलम जी बोल रहे रिपीट कर दो। पहले आप डाउट बताओ, आपका डाउट किस जगह आ रहा है, तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। जब तक आप डाउट ही नहीं बताओगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? कर पाऊंगा सॉल्व? नहीं कर पाऊंगा मैं। देखो दोस्तों, -10 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, जिसको आपको फाइनली 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना था। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, पानी को इसको हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा -10 से 0 डिग्री सेल्सियस। फिर और हीट देते हैं तो पहले तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद में और हीट दोगे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दोस्तों यहां से यहां पर लाने के लिए देखो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो कौन सी हीट देनी पड़ेगी? सेंसिबल हीट। और सेंसिबल हीट का फॉर्मूला ये रहा। यहां से यहां पर लाने के लिए लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, फॉर्मूला ये रहा। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, इससे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये वाला क्वेश्चन करो, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ये क्वेश्चन करो, फिर बताओ क्या दिक्कत आ रही है। बताओ क्या दिक्कत आ रही है, आराम से करो। ये करो, देखो बिल्कुल सेम है। 1.5 किलोग्राम पानी, देखो 1.5 किलोग्राम आपके पास में क्या है? पानी है, वाटर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर पहले था 40 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या करा? इसको 120 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी देखो। तो पहले 40 डिग्री सेल्सियस का पानी हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस का पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में। फिर आप और हीट दोगे तो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट होगा। फिर और हीट दोगे तो क्या होगा? फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की 120 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट होगा। बोलो दोस्तों, क्या ये स्टेप समझ में आ गया क्या? अगर आपको यहां तक आ गया क्या, पहले मुझे ये बताओ। ये समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसे ऐसे होगा। अब देखो आपको क्या करना है, बेसिकली
टेम्परेचर चेंज करना है, 40 से 100 करना है, तो कौन सी हीट देनी पड़ेगी? किस उष्मा की वजह से तापमान में परिवर्तन आ जाता है? सेंसिबल हीट, संवेदनशील उष्मा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? तो Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो देख लेते हैं यहां पर कितनी हीट देनी पड़ेगी। इसका मास कितना है? 1.5 किलो। 1.5 को मैं 3/2 लिख दूं, इतने किलो। पदार्थ कौन सा है? पानी है। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 4200 जूल पर। लिख दो, जो वहां पर लिखा हुआ है इसको ऐसे कैसे लिख दो, कोई दिमाग मत लगाओ, ठीक है। टेम्परेचर में कितना चेंज करना है? 40 से 100 करना है। कितना चेंज लाना है? 60 का लाना है, 60 डिग्री सेल्सियस का लाना है। तो देखो सेल्सियस से सेल्सियस कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो जूल में आ जाएगा। कितना आ जाएगा करके देख लो, करके देख लो। इतना आ जाएगा 37800 जूल, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 378 किलो जूल। दोस्तों यहां तक समझ में आया क्या? वेरी गुड यार, आप तो सारे प्यारे बच्चे हो। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा? आपको अवस्था में परिवर्तन करना है तो लेटेंट हीट देनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एल। तो मास कितना है? 1.5 किलोग्राम। लेटेंट हीट का मान कितना है? और सर खतरनाक ही दिया हुआ है सर कितना। तो इसको एक काम करते हैं, चेंज करके ऐसे लिख दूं क्या? 2260 किलो जूल पर केजी लिख दूं क्या? बात तो एक ही है ना भाई। भाई 3 जीरो का मतलब होता है किलो, तो मैंने 2260 किलो जूल लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, बोलो। तो ये किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। 2260 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 3390। कोई दिक्कत है क्या? अब आप लोग मुझे बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प को 120 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो कौन सी हीट देना पड़ेगा? सर 60 कैसे आया? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, 40 डिग्री के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 100 में से 40 माइनस करता है कितना आता है? 60 नहीं आता क्या? पता नहीं क्या करते हो यार, इतनी बच्चों वाली चीज पूछते हो। फिर यहां से यहां पर तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी लगाओ। m का मान कितना है? वही कितना द्रव्यमान था? 1.5 किलोग्राम पानी था तो 1.5 किलोग्राम ही वाष्प रहेगी। 1.5 को लिख दो 3/2। स्पेसिफिक हीट किसकी लेनी है? वाष्प की लेनी है, स्टीम की लेनी है, भाप की लेनी है। कितनी दे रखी है? 2000 जूल पर केजी। तो या 3 जीरो की जगह किलो लिख दूं तो 2 किलो जूल लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लिख दिया मैंने 2 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में कितना चेंज करना है? 100 से 120 यानी 20 का करना है। तो ये सेल्सियस से सेल्सियस कटा, किलोग्राम से किलोग्राम कटा, तो आपका आंसर आ जाएगा किलो जूल में। कितना आएगा? 2 से 2 कट गया तो 20 दिया 60 किलो जूल, ठीक है। तो अब टोटल ऐड कर लो, जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 378 प्लस 3390 प्लस 60, 3828। दोस्तों आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? आज इतने रह गए, आगे का फिर हम लोग करेंगे। अभी तो टाइम लगेगा इसमें दोस्तों, बड़ा चैप्टर है ये, ऐसे आसानी से नहीं होगा। तो दोस्तों सैटरडे संडे छुट्टी रख ले। आप बोलोगे अरे गुरु जी जल्दी करा दो ये। अरे यार 2 दिन आप रिवाइज करने के लिए देता हूं मैं, ठीक है। आपका सिलेबस वैसे आपको पता है, देखो कितने चैप्टर हो गए। मात्रक एवं मापन, स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट डेंसिटी, है ना, लीवर एंड मशीन का डाल ही दिया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और हीट एंड टेम्परेचर। तो 1 2 3 4 5 6 हुए नहीं यार। यूनिट एंड मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट डेंसिटी, वर्क एनर्जी पावर, लीवर एंड मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 11 में से ऑलमोस्ट आप लोगों के 7 चैप्टर तो हो ही गए।
ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो 2 दिन बेसिकली मैं ऐसे मेरे मजे के लिए नहीं, आपके लिए लिया है, क्योंकि दोस्तों जब तक रिवाइज नहीं करोगे सब कुछ भूल जाओगे। तो अच्छे से रिवीजन करो, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को शाम को 4 बजे सेम इसके नेक्स्ट पार्ट में, है ना। और जब एक बार पूरा अपना वो हो जाएगा सिलेबस करो, फिर मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा मैं। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर पूरा रिवीजन करवा दूंगा, एक दिन में एक चैप्टर पूरा मैं रिवीजन करवा दूंगा, है ना। लेकिन पहले आप लोग सिलेबस पूरा करो, टेंशन मत लो। लगभग 1-1.5 महीने में 2 महीने में अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, मतलब एग्जाम से पहले मैं 1-1.5 महीने पहले करा दूंगा यार आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।